गुड आफ्टरनून। आज हम चैप्टर नंबर 17 की बुक एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे और साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आप अपनी बुक ओपन कीजिए, चैप्टर नंबर 17 और पेज नंबर 147। पेज नंबर 147 ओपन कीजिए। चैप्टर का नाम है ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी। ठीक है, हमने कल इस पार्ट को पढ़ा था और हम इसकी बुक एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट कीजिए। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने भी का चिन्ह लगाइए। तो इसका फर्स्ट है, फौज का सवेरा भी खूब होता है। लेखक ने इस कथन से उनकी कौन सी मानसिकता व्यक्त होती है? लेखक के इस कथन से उनकी कौन सी मानसिकता व्यक्त होती है? प्रशंसा की। मतलब वह जो ये उन्होंने सेंटेंस बोला, फौज का सवेरा भी खूब होता है, मतलब वह उनकी तारीफ कर रहे हैं, ये प्रशंसा कर रहे हैं फौज की, है ना। चलिए नेक्स्ट, लेखक पश्चिमी मोर्चे पर ना जाकर पूर्वी मोर्चे पर ही क्यों गया? क्योंकि इसका सेकंड वाला आंसर है, असली लड़ाई पूर्वी मोर्चे पर ही लड़ी जा रही थी। ठीक है, इसके बाद अगला, मेजर राजपाल ने लेखक को क्या बताया? आपका सब सामान सेना के साथ शेरपुर आ गया है। अगला, मेजर राजपाल ने लेखक को क्या बताया? आपका सब सामान सेना के साथ शेरपुर आ गया है। इसके बाद अगला, मुक्ति वाहिनी के संपर्क अधिकारी का नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? अबू यूसुफ, है ना। शेरपुर के रास्ते में बच्चे जवान बूढ़े चिल्लाकर क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? जय बांग्ला, है ना। वो अपने देश के जयकारे लगा रहे थे। अब ये देखो, ये जो आपके चैप्टर में नीचे नीचे एक टेबल दिया हुआ है 147 पेज पे, बताओ किसने किससे कहा, है ना। तो आप इसको राइट कीजिए। हमारे भारतीय मित्र अपनी जान देकर हमारे लिए यह आजादी की ईद लेकर आए हैं। किसने कहा? बांग्लादेश के नागरिक ने। किससे? भारतीय सैनिकों से। सेकंड इसका, हम पीछा करते करते थक गए, बेकम्बक भागते भागते नहीं थके। किसने कहा? एक सैनिक ने लेखक से। उसके बाद, कहाँ तक भागेंगे, पाकिस्तान बहुत दूर है। ये किसने कहा? ब्रिगेडियर क्लेर ने। किससे? एक सैनिक से। ठीक है, फिर नेक्स्ट, वे हमें टैंक समझ रहे हैं क्या? ये किसने बोला? लेखक ने जनरल से। ठीक है, उसके बाद, हिलो मत चिथड़े उड़ जाएंगे। किसने कहा? जनरल ने लेखक से। ठीक है, लेट जाओ दुश्मन फायर कर रहा है। किसने कहा? ब्रिगेडियर क्लेर ने जनरल से। कंप्लीट हुआ ये वाला आपका क्लास, कंप्लीट हुआ यहाँ तक? थम्स अप कीजिए बेटा जल्दी से। ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। देखिए, नीचे कुछ संज्ञाएं दी जा रही हैं, भेदानुसार उन्हें उचित शीर्षक के नीचे लिखिए।
ये जो टिक द करेक्ट ऑप्शन नहीं हुआ, ये अभी मैं इन सबके बाद एक बार सारा रिपीट कर दूंगी, आप तब कर लेना, ठीक है। ये संज्ञा वाला जो क्वेश्चन है, इसमें तीनों संज्ञाओं के भेद आपको एक यहाँ पे लिखे हुए हैं, टेबल बना हुआ है। तो ये जो आपको स्पेस दिए हैं, इनमें से आपको ये शब्द पढ़ के समझना है कि कौन सी संज्ञा में आता है, उसका वहां पे आपको लिखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा, पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे। शेरपुर, ब्रह्मपुत्र, हिमालय, शेरपुर, ब्रह्मपुत्र, हिमालय, बांग्लादेश, क्लेर, बालकृष्ण, बलबीर सिंह, बख्शीगंज, ये सब किस में जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। क्या जाएगा, शेरपुर, ब्रह्मपुत्र, हिमालय, बांग्लादेश, क्लेर, बालकृष्ण, बलबीर सिंह, बख्शीगंज, ठीक है। अब जातिवाचक, जीप, सेना, दूरबीन, हॉट, मछलियां, बर्फ, ये किस में गए, सारे जातिवाचक में, ठीक है। अब भाववाचक, आलस्य, स्तब्ध, योग्यता, बुढ़ापा, कुशलता। कंप्लीट हुआ बेटा आप लोगों का, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक में शेरपुर, ब्रह्मपुत्र, हिमालय, बांग्लादेश, क्लेर, बालकृष्ण, बलबीर सिंह, बख्शीगंज, ठीक है। जातिवाचक, जीप, सेना, दूरबीन, होंठ, मछलियां, बर्फ। अगला, आलस्य, स्तब्ध, योग्यता, बुढ़ापा, कुशलता, ठीक है। अगला है उसी के नीचे, विशेषण और विशेष्य छांटकर सामने लिखो। आपको वाक्य दिया हुआ है नीचे, उसमें भी 2 लाइनें, टेबल बना हुआ है सामने। वाक्य पढ़ के आपको उसमें से विशेषण और विशेष्य छांटना है। हमारी जीप आगे बढ़ रही थी। देखो, विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण, है ना। और जिस चीज की विशेषता बताई जाती है, जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है, उसको बोलते हैं विशेष्य, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हमारी जीप शेरपुर से कुछ पहले पक्की सड़क शुरू हो जाती है। विशेषण क्या है, पक्की, और सड़क क्या है, विशेष्य। भारतीय सैनिक फौलाद से बने हैं, तो इसमें भारतीय सैनिक, ठीक है। एक सैनिक मुंह बनाकर कहता है, क्या एक सैनिक रेत घातक गोलों को सोख लेती है, घातक गोलों, ठीक है। हुआ ये कंप्लीट क्लास, रिप्लाई दीजिए जल्दी से, कंप्लीट है सभी का। आर्नी, अक्ता, अर्षिता, वृत्ति, समीक्षा, सबका है कंप्लीट, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज देखो, रेखांकित पदों का व्याकरणिक परिचय दीजिए। तो जो इसमें वर्ड रेखांकित है, मतलब जो वर्ड रेखांकित मीन्स होता है अंडरलाइन किया हुआ है, उसका ग्रामेटिकल आपको पूरा परिचय देना है। तो एक तो वर्ड इसमें है शेरपुर और एक है पक्की, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, आप लिखते भी जाइए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले लीजिए, इसको आप देखिए साथ में। शेरपुर क्या है, शेरपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और पुल्लिंग है, ठीक है।
ये इसका क्या हो गया, व्याकरणिक परिचय। क्या है शेरपुर? शेरपुर में देखो हमको इसमें वचन, लिंग, संज्ञा, विशेषण, मतलब ये चीजें बतानी होती हैं किसी भी पद का। जब कोई शब्द होता है ना, और शब्द को अगर हम किसी वाक्य में उपयोग करते हैं तो वह शब्द क्या बन जाता है, पद। पहले आप ध्यान से सुनिए, लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से लिख लेंगे, पर पहले आप मेरी बात सुनिए। शेरपुर, जब भी कोई शब्द होता है, मतलब दो वर्णों के मेल से कोई शब्द बनता है, ठीक है, दो अक्षर मिलते हैं तो कोई शब्द बनता है, और शब्द वो तब कहलाता है जब वो कैसा हो, उसका कोई अर्थ हो, अर्थ निकलता हो, तो ही वह शब्द सही होता है। अब जब किसी शब्द को और क्या, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द को, मतलब जिनके अर्थ निकलते हैं और उनको एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, तब वो क्या बनते हैं, वाक्य। ठीक है, वाक्य तो समझते हैं ना, एक सेंटेंस क्या होता है, एक। अब जब कोई शब्द को हम वाक्य में यूज करते हैं, जब वो वाक्य में रहता है तो वो क्या बन जाता है, वहां पे उस शब्द को हम पद बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसीलिए इसमें पूछा है कि रेखांकित पद का व्याकरणिक परिचय दीजिए। ठीक है, तो रेखांकित पद, अब ये बात आपको इतनी, मैं इसके बाद ही आपसे पूछूंगी, समझ में आनी चाहिए। दो शब्द वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द, और शब्द सही कब होता है, जब वह सार्थक होता है, मतलब उसका कुछ मीनिंग निकलता है तो वो सार्थक है, मतलब वो सही है शब्द। अब दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम निश्चित क्रम में, मतलब उनका सीक्वेंस भी सही जाना चाहिए, और जब वो कुछ अर्थ देते हैं, सार्थक होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वाक्य। और जब उस वाक्य में उस शब्द को प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द क्या बन जाता है, पद। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि रेखांकित पद का परिचय दीजिए, व्याकरणिक परिचय। तो रेखांकित मीन्स कहलाता है अंडरलाइन। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, बुक में भी आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है वहां पे, शेरपुर और पक्की, और उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो अब देखो शेरपुर क्या है, अभी हमने वहां जो संज्ञा वाला टेबल था उसमें भी शेरपुर आया था, तो उसको हमने कहाँ रखा था, व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा था ना। तो जो ये शेरपुर है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और शेरपुर एक वचन है, पुल्लिंग है, उसको पढ़ने से हमको पुल्लिंग समझ में आ रहा है ना, वो पुल्लिंग भी है। ठीक है, जिन शब्दों से हमको स्त्री या पुरुष होने का भेद पता चलता है तो क्या कहलाते हैं, वो लिंग कहलाते हैं। तो अब यहाँ क्या हो गया, ये शेरपुर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और पुल्लिंग है। अब साथ में उसके सेकंड वर्ड क्या दिया था, पक्की। तो पक्की क्या है, पक्की उसकी एक गुण है, उसका सड़क लिखा ना, पक्की सड़क शुरू हो जाती है, तो पक्की क्या है, गुण है, मतलब यह क्या है, गुणवाचक विशेषण है। विशेषण भी 5 प्रकार के होते हैं, वो आपको आगे क्लासेस में आएंगे। तो इसमें क्या है, गुणवाचक विशेषण, मतलब ये उसका गुण बता रहा है, विशेषता तो बता रहा है, लेकिन उस विशेषता में क्या, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। तो विशेषण के भी 5 प्रकार होते हैं, है ना, तो उसमें ही एक होता है गुणवाचक। तो ये बता रहा है सड़क का गुण, कि सड़क कैसी है, पक्की, तो गुणवाचक विशेषण। अब पक्की कौन सा है, एक वचन, वचन भी एक है, और वो कौन सा है, स्त्रीलिंग, तो उसका लिंग भी आपको पता चल गया। अब देखिए सेकंड वाले में ये, अब हमें यहाँ से पैदल जाना है। अब क्या है, अब है अव्यय। ठीक है, अव्यय है, मतलब जो सेंटेंस में और भी शब्द होते हैं जो कर्ता, क्रिया, कर्म, विशेषण और लिंग, इनके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें उसको वाक्य को बनाने में हमारी सहायता करते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं, जो और अतिरिक्त वर्ड होते हैं। तो अब यहाँ अव्यय है अब। कालवाचक, अब से मतलब हमें अब, काल मतलब होता है टाइम, समय, समय बता रहा है ना, अब से हम, अब यहाँ से हमें पैदल जाना है, मतलब अब इसी समय, क्या है वो, समय बता रहा है, कालवाचक। तो ये काल, गुण और वो एक परिमाण, ये सब क्या होते हैं, विशेषण हैं, तो इसकी भी विशेषता भी बता रहा है, वो कालवाचक है, मतलब ये भी इसका विशेषण है कि अब से जाना है। वो क्रिया, क्योंकि क्रिया की विशेषता, पैदल जाना है ना, वो एक क्रिया है, लेकिन अब से जाना है तो वो क्रिया की विशेषता भी बता रहा है, साथ में उसमें क्रिया विशेषण भी आ गया। हमें, हमें मतलब क्या,
अब हमें एक पर्सन थोड़ी होगा, हमें मतलब पूरा ग्रुप, तो वो कौन सा सर्वनाम है? हमें मतलब सर्वनाम है ये, संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। और उत्तम पुरुष मतलब हमें, वो सबके बारे में एक साथ बात हो रही। और पुल्लिंग बहुवचन, पुल्लिंग है वो बहुवचन है, हमें मतलब एक से अधिक है उसमें, तो वो बहुवचन भी हो गया। ठीक है, अब सेकंड थर्ड, मृत्यु यात्रा का दूसरा चरण शुरू होता है। तो अब इसमें क्या है? संख्यावाचक है, ये संख्या बता रहा है, दिख ही रहा है हमको, संख्यावाचक विशेषण है, विशेषता बताई। क्रम सूचक है ना, या तो संख्यावाचक या क्रम सूचक, पुल्लिंग है, ठीक है। और शुरू होता है, दो वर्ड हैं। संयुक्त क्रिया है, मतलब दूसरा चरण शुरू होता है, तो यह क्या है? एक संयुक्त क्रिया है। और सामान्य वर्तमान काल, शुरू होना मतलब क्या? अभी शुरू हो रहा मतलब वो प्रेजेंट टेंस है ना आपका, तो आपका यह वर्तमान काल है, शुरू हो रहा है या शुरू होता है ना, या शुरू कर रहे हैं, तो वो कब का है? वर्तमान, उसका टाइम बता रहा है वो कि यह क्या है? वर्तमान काल है। अब आप बताइए ना, हम सब चीजें जो मैंने आप समझाया है, आया है क्या आपको समझ में? क्लास ईशिता, स्वाति, वीरती, आरिनी, अक्षा, समीक्षा, तनुष्का, आया है बेटा ये सब समझ में? आप इसको और पढ़ेंगे ना, और खुद से मतलब हमारी जो भी जितनी भी डेफिनेशन आती हैं हमको ग्रामर में, वो क्या बोलते हैं उसको, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, लिंग, वचन, ये सब इनके क्या होते हैं? व्याकरणिक परिचय होते हैं किसी भी पद का। तो आप इनको इनमें अप्लाई करेंगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि हमको इसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या पता चल रहा है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप लिख भी लो और आपकी बुक में कंप्लीट कर लो। अब इसमें है ये वाक्य बनाओ, तो आपके वाक्य बनाओ, नीचे आपको बता देते हैं अभी। अब इसमें पहले ये लिखो, रेखांकित सर्वनाम भेद बताओ। वे पैदल चले जा रहे हैं, अन्य पुरुष वे, न मैं न तुम, कुछ नहीं, वे तीसरे लोग की बात हो रही है, तीसरे जन की, तो अन्य पुरुषवाचक। हम खाई में छिपे हैं, उत्तम मतलब हम, ठीक है, हम उत्तम पुरुषवाचक है। कोई गोले बरसा रहा है, अनिश्चयवाचक, मतलब कोई बरसा रहा है, हमको पता नहीं कौन है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और बाहर कौन आया है? आपको पता है, जहाँ क्वेश्चन मार्क आता है वो कौन सा सर्वनाम होता है? प्रश्नवाचक। ठीक है, अब आपके ये रहे वाक्य बनाओ, तो ये रहे चारों वाक्य आपके। रक्षा पंक्ति, हमारे यहाँ की रक्षा पंक्ति मजबूत है, ठीक है। सेफ लाइन, वही कल पूछ रहे थे ना कि तो क्या जो बॉर्डर लाइन वहां पे जो सिक्योरिटी रहती है वो सेफ लाइन कहलाती है, रक्षा पंक्ति। मोर्चाबंदी, सेना ने सख्त मोर्चाबंदी कर रखी है। सजीव, यह मूर्ति सजीव प्रतीत होती है। चिथड़े, तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। कंप्लीट, क्या है? तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे, है ना, तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। अगला, अब अगला आपका है गद्यांश। इसमें जो गद्यांश दिया हुआ इसको कीजिए आप कंप्लीट। स्वाति, हमने आपको पहले भी बोला, अभी क्लास में बेटा टाइम है, मैं ये तो करवा दूं, उसको टिकदा करे इसको भी करवाऊंगी, ठीक है। आप वेट तो करो, ये तो करो पहले। ये ले लो पहले इसका, फिर उसको भी करवा रही हूँ। क्वेश्चन आंसर बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले तुम्हारा करवा दूंगी, तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं बचा बिल्कुल।
करवा रहे हैं अभी, ठीक है। इसको कर लो आप पहले, थोड़ा सा रुको, मैं अभी करवा रही हूँ। ये गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तो ये आप लिख लीजिए, आपके इसमें आपके स्पेस है भी, वही लिख लो सामने। लेखक की जीप कहाँ दौड़ रही है? लेखक की जीप पक्की सड़क पर दौड़ रही है। बम वर्षक विमान कहाँ जा रहे हैं? बम वर्षक विमान जमालपुर की ओर जा रहे हैं। आसमान कैसा हो उठा? आसमान सहसा सजीव हो उठा। भारतीय सैनिक लेखक को क्या बताते हैं? अभी हम आगे जा सकते हैं। और 5 नंबर का, किनकी तोपें किनकी ओर चल रही थी और क्यों? तोपें भारतीय सेना की टुकड़ी की ओर चल रही थी क्योंकि वह मोर्चाबंदी कर रही थी। क्या है इसका आंसर? तोपें भारतीय सेना की टुकड़ी की ओर चल रही थी क्योंकि वह मोर्चाबंदी कर रही थी। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्वाति को कंप्लीट करा दें। स्वाति टेंशन में है, चलो लुक करो आप पहले, तो द करेक्ट ऑप्शन रहेगा ना आपका। चलिए करिए, स्वाति को भारी टेंशन है कि छूट नहीं जाए मेरा, है ना। चलो करवा देते हैं, करो। ये रहा फर्स्ट वाला, फौज का सवेरा भी खूब होता है। लेखक के इस कथन से उसकी कौन सी मानसिकता व्यक्त होती है? प्रशंसा की। ये सेकंड वाला, ठीक है। इसमें लेखक पश्चिमी मोर्चे पर ना जाकर पूर्वी मोर्चे पर ही क्यों गया? क्योंकि इसका भी सेकंड वाला है, असली लड़ाई पूर्वी मोर्चे पर ही लड़ी जा रही थी। थर्ड वन, मेजर राजपाल ने लेखक को क्या बताया? आपका सब सामान सेना के साथ शेरपुर आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट, मुक्ति वाहिनी के संपर्क अधिकारी का नाम क्या था? अबू यूसुफ। फर्स्ट वाला, शेरपुर के रास्ते में बच्चे जवान बूढ़े चिल्लाकर क्या कह रहे थे? जय बांग्ला। ठीक है, बढ़िया हो गया पूरा। चलो, वैसे अगर आप लोग जब चैप्टर रीड करते हैं आप तब भी पीछे इसको कंप्लीट करें ना, तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना। अब 1 मिनट, आप सब मुझे पहले यहाँ स्वाति आज हो कहाँ? वाक्य बनाओ भी रह गया। अरे बेटा क्या कर रहे हो? एक स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा आपसे, जल्दी से लीजिए। आपस में नहीं एक फोटो ले पाएंगे, है ना। चलिए जल्दी, हो गया, ले लिया। चलिए बाकी सब बच्चे आंसर करो जब तक। सबका हो गया कंप्लीट? जो अभी तक हमने किया ये पर कंप्लीट है क्लास? यस, अब क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हो गया ये, बढ़िया। चलो, ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी, है ना, इसके पाठ। यह पाठ किस शैली या विधा में रचित है? तो यह पाठ रिपोर्टाज शैली में रचित है। विधा और शैली एक ही बात है, कोई एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है। लेखक कहाँ गया हुआ था? लेखक बांग्लादेश के शेरपुर गया हुआ था। इस पाठ में किस की मुक्ति के युद्ध का वर्णन है? इस पाठ में बांग्लादेश, पूर्व नाम पूर्वी पाकिस्तान, मतलब पहले का नाम क्या है? पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति के युद्ध का वर्णन है। बम वर्षक विमान कहाँ का चक्कर लगा रहे थे? बम वर्षक विमान जमालपुर का चक्कर लगा रहे थे। कहाँ का लगा रहे थे? जमालपुर का चक्कर लगा रहे थे। जमीन पर लेटे हुए लेखक पर बालू रेत क्यों फेंकी जा रही थी? ताकि लेखक की कमी को ढका जा सके। मतलब वो लोग जब बालू रेत में लेट गए थे ना,
तो वो थोड़ी बहुत उनकी शर्ट नजर आ रही होंगी, तो बाकी लोग उससे क्या बालू रेत फेंक रहे थे जिससे वो पहचान ना सकें। ठीक है, और जो वो रिकाइललेस गन चलाई जा रही थी उससे इनको कोई नुकसान ना पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, लेखक को कहाँ पहुंचना था, रास्ते में उसका कैसा स्वागत हुआ। लेखक को शेरपुर पहुंचना था, वैसे वे ढाका की ओर जा रहे थे। शेरपुर पहुंचने पर वहां से उत्फुल्ल नागरिकों ने भारतीय मित्रों का भव्य स्वागत किया। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे, वे भारतीयों का धन्यवाद कर रहे थे। क्या है, लेखक को शेरपुर पहुंचना था, वैसे वे ढाका की ओर जा रहे थे। शेरपुर पहुंचने पर वहां के उत्फुल्ल नागरिकों ने भारतीय मित्रों का भव्य स्वागत किया। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे, वे भारतीयों का धन्यवाद कर रहे थे। बांग्लादेश की मुक्ति का असली मोर्चा कहां पर था। बांग्लादेश की असली मुक्ति का मोर्चा ब्रह्मपुत्र पर था। कहाँ था, बांग्लादेश की मुक्ति का असली मोर्चा ब्रह्मपुत्र पर था। लेखक यह क्यों कह उठता है कि भारतीय सैनिक किस फौलाद का बना होता है। लेखक जब भारतीय सैनिकों का अद्वितीय रण कौशल देखता है, उनकी मोर्चाबंदी देखता है, तब सहसा मीन्स अचानक यह कह उठता है कि भारतीय सैनिक किस फौलाद के बने हैं। लेखक 3 किलोमीटर पैदल चलकर कहाँ पहुंचता है, वह वहां क्या करता है। क्या बोल रहे वो कि लेखक 3 किलोमीटर पैदल चलकर कहाँ पहुंचता है, वह वहां क्या करता है। लेखक 3 किलोमीटर पैदल चलकर ब्रह्मपुत्र पर पहुंचता है। उस पार किनारे किनारे जमालपुर बसा है। वहां वह बलबीर सिंह से दूरबीन मांगकर देखता है। क्लेर उसे बंकर में बैठकर देखने को कहता है। क्या है, लेखक 3 किलोमीटर पैदल चलकर ब्रह्मपुत्र पर पहुंचता है। उस पार किनारे किनारे जमालपुर बसा है। वहां वह बलबीर सिंह से दूरबीन मांगकर देखता है। क्लेर उसे बंकर में बैठकर देखने को कहता है। रिकाइललेस गन किस काम आती है। रिकाइललेस गन टैंक उड़ाने के काम आती है। यह एक स्वचालित हथियार होता है, मतलब अपने आप चलती है। इसको बस एक बार सेट करके ऑन कर दिया जाता है तो यह खुद से ही चलती रहती है। रिकाइललेस गन टैंक उड़ाने के काम आती है। यह एक स्वचालित हथियार होता है। इससे शत्रु की दुर्भेद्य पंक्ति को भेदा जा सकता है। दुर्भेद्य मतलब कठिन से कठिन, जिसको भेदा ना जा सके उसको भी इससे भेदा जा सकता है ना। अगला, मेजर राजपाल ने लेखक को क्या बताया। मेजर राजपाल ने लेखक को बताया कि उनका सारा सामान सेना के साथ शेरपुर आ गया है। बख्शीगंज में तो अब तक पीछे वाली यूनिट आ चुकी होगी। मेजर राजपाल ने लेखक को क्या बताया कि उनका सारा सामान सेना के साथ शेरपुर आ गया है। बख्शीगंज में तो अब तक पीछे वाली यूनिट आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, मोर्टार का गोला क्या काम आता है। तो इसका आंसर है, मोर्टार का गोला जहां गिरता है वहां से उछलकर स्प्लिंटर चारों ओर 8 मीटर के दायरे में छिटक जाते हैं। यह गोला आसमान में एक बिंदु तक जाकर सीधे नीचे गिरता है। अब ये जो मोर्टार से जो गोला चलाया जाता है, मोर्टार मतलब छोटी सी तोप होती है जिसको तो खुद अपने साथ लेके चल सकते हैं, मतलब अपने कंधे पे टांग सकते हैं। इसका वजन 7-8 किलो के समथिंग होता है और इसमें इतना बारूद भरा जा सकता है और उसमें से जो गोले फेंके जाते हैं तो वो ऊपर साइड फेंके जाते हैं और वहां से फिर वो सीधे
नीचे आके गिरते हैं और जहां वो गिरते हैं उसके 8 मीटर के दायरे में, मतलब 8 मीटर 9 मीटर का 7-8 मीटर का ऐसा सर्कल बनता है जहां उसके स्प्लिंटर जो है वो छिटक छिटक के तो गिरते हैं और उनसे भी लोगों को चोट लगती है, बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तो क्या है, मोटार का गोला जहां गिरता है वहां से उछलकर स्प्लिंटर चारों ओर 8 मीटर के दायरे में छिटक जाते हैं। यह गोला, मान लीजिए वो जहाँ पे वो बालू रेती है, और उन्होंने क्या बोला था चैप्टर में कि अगर यहाँ पे कंकड़ पत्थर होते तो जब वो स्प्लिंटर का जब वो मोटार का गोला वहां गिरता तो उससे जो स्प्लिंटर उछल के चारों तरफ गिरते तो उनसे भी लोगों को बहुत ज्यादा हानि होती, बहुत ज्यादा चोट लगती। यह गोला आसमान में एक बिंदु तक जाकर सीधे नीचे गिरता है। लेखक को ब्रह्मपुत्र के जल की विशेषता का कब और क्या एहसास होता है? लेखक को ब्रह्मपुत्र के जल की विशेषता का कब और क्या एहसास होता है? इसका आंसर, लेखक जब ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी बना। प्रत्यक्षदर्शी मतलब जो खुद से देखते हैं, आमने सामने देखा, जब प्रत्यक्षदर्शी बन रहा था तब उसे ब्रह्मपुत्र के जल की विशेषता का एहसास होता है। ब्रह्मपुत्र का जल हजारों वर्षों से हिमालय के पत्थरों को पीस पीस कर जो बालू रेत बनाता रहा है वह घातक गोलों को सोख लेती है और उसी से लोगों की जान बचती है। क्या पता चला लेखक को और कब? लेखक जब ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी बन रहा था तब उसे ब्रह्मपुत्र के जल की विशेषता का एहसास होता है। ब्रह्मपुत्र का जल हजारों वर्षों से हिमालय के पत्थरों को पीस पीस कर जो बालू रेत बनाता रहा है वह घातक गोलों को सोख लेती है और उसी से लोगों की जान बचती है ना। तो जो नदियों के आसपास रेत होती है ना, तो वो उसी के कारण, जो बालू रेत मतलब बारीक वाली जो रेत होती है, उसी के कारण उन लोगों की जान बचती है। वहां पे ये जो गोले गिरते हैं ना, तो वो उसी के अंदर धस जाते हैं, उसके जो स्प्लिंटर होते हैं वो इतने ज्यादा चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि वहां पे तो बालू रेत होती है। तो बालू रेत किसी के ऊपर गिरेगी भी, उछलेगी भी, तो इतना हमको चोट नहीं पहुंचाती। रात को सोने पर लेखक को गालिब क्यों याद आ जाते हैं? लेखक युद्ध स्थल में बहुत कठिन स्थिति था। लेखक जो है वो क्या था? युद्ध स्थल में बहुत कठिन स्थिति में था। वहां मौत कभी भी आ सकती थी, पर तभी उसे गालिब की याद आती है। उन्होंने कहा था, मौत का एक दिन निश्चित है, उससे पहले कुछ नहीं होगा, होगा भी तो इसी तरह मौत शायद नींद की एक गहरी नदी होगी, इससे लेखक को शांति मिलती है। वो वहां पे सोने वाले थे जब रात को लेखक, तो उनको क्या गालिब की कोई बात या कोई शेर याद आता है क्या? कि मौत कभी भी आ सकती है। वो वहां पे बहुत ही कठिन स्थिति में था और वहां मौत कभी भी आ सकती थी, पर तभी उसे गालिब की याद आती है। उन्होंने कहा था, मौत का एक दिन निश्चित है। क्या कहा था? कि मौत का एक दिन निश्चित है, उससे पहले कुछ नहीं होगा, होगा भी तो इसी तरह मौत शायद नींद की एक गहरी नदी होगी, इससे लेखक को शांति मिलती है। और लेखक क्या महसूस करते हैं? एक शांति का अनुभव करते हैं। ठीक है, अब आपको ये सारे आंसर समझ में आए? अगर कोई नहीं आया हो तो बता दीजिए, मैं आपको उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। आया आप लोगों को चैप्टर समझ में? क्वेश्चन आंसर, बुक एक्टिविटी सब कुछ समझ में आया? डाउट है कोई? ओके, वेरी गुड। अब आप इसकी बुक एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट रखिए, और जिस दिन आपको ये कंप्लीट कराई जाती है बुक एक्टिविटी, आप सेम डे ही उसको प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी आपको लर्न करने होंगे, बस 3 ही चैप्टर हमारे बच्चे हैं, वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको सब कुछ सिर्फ याद करना है। ठीक है, कॉपी भी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय।